जितनी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं उनमें से ज़्यादातर एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ देम किसी ना किसी तरीके में नेटवर्क सर्वर से डेटा या तो अपलोड करती हैं या डाउनलोड करती हैं। हमारे पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सोशल एप्लीकेशन है, सिंपल एप्लीकेशन और डिफरेंट लॉग्स को हमारी एप्लीकेशन अपडेट करती हैं, डाउनलोड करती हैं। और डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस भी अवेलेबल है किसी भी एंड्रॉइड ऐप को अपनी रेस्टफुल एपीआई के साथ या वेब सर्विस के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन इस कोर्स का, पूरी प्ले लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे और डिटेल में देखेंगे इस वीडियो के अंदर मेनली कि हमारे पास कौन कौन से एंड्रॉइड के अंदर नेटवर्किंग के लिए या रेस्ट एपीआई के साथ कनेक्शन के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हर एक ऑप्शन के प्रो कॉन्स देखेंगे और डिटेल में देखेंगे किस तरीके से सबके साथ हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर काम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, welcome to your first video on connecting Android apps to RESTful web services और API। इस वीडियो के अंदर मैं सबको वेलकम कहता हूँ। इस वीडियो के साथ ही हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर एक एडवांस कह लेंगे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बेसिकली है हमारे पास के एंड्रॉइड ऐप्स को किस तरीके से हम रेस्टफुल वेब सर्विसेज या API के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता रेस्टफुल API या वेब सर्विस क्या होती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो ना देखें, उससे पहले आप गूगल के ऊपर सर्च करें। ये बहुत कॉमन टर्म है और बहुत कॉमन टर्म के अलावा ये बहुत कॉमन यूज़ होता है हमारे पास। API फॉर एग्जांपल आप कोई वेदर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कोई स्पोर्ट्स एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कोई कह लें कि आप ये देखना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के थ्रू के अर्थक्वेक वगैरह की इन्फॉर्मेशन या कुछ भी देखना चाहते हैं, तो डिफरेंट तरह की हमारे पास ऑलरेडी वेबसाइट्स या क्या लें वेब सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप सिंपल उन वेब सर्विसेज को कॉल करते हैं, जस्ट लाइक किसी हम URL वेबसाइट को टाइप करते हैं तो सिंपल आप URL टाइप करते हैं तो वो सर्विस आपको कोई डेटा रिटर्न कर देती है इन द फॉर्म ऑफ JSON। 90% आजकल JSON चलता है जितनी भी वेब सर्विसेज हैं, लेकिन फिर भी XML भी बहुत आ जाता है 10% में हमारे पास। तो ये हमारे पास वेब सर्विसेज होती हैं। तो इस वीडियो में देख लेते हैं पहले कि हम जो इस कोर्स के अंदर क्या करेंगे और हमारे पास कौन से प्री रिक्वेसाइट्स हैं। प्री रिक्वेसाइट्स की अगर मैं बात करूं उसको मैंने टाइप तो नहीं किया हुआ, लेकिन मेन आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम एंड्रॉइड के अंदर एक नॉर्मल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एंड्रॉइड की वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम बैकग्राउंड सर्विसेज के साथ काम करते हैं, बैकग्राउंड थ्रेड्स के साथ काम करते हैं। उसके लिए मेरा एक कोर्स है, उसका लिंक नीचे आपको नजर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन के ऊपर मिल जाएगा, थ्रेड्स एंड सर्विसेज इन एंड्रॉइड, वो देख लें तो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। दूसरे नंबर पे फिर आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से हम रिसाइकलर व्यू के साथ काम करते हैं, उसके साथ हम काम करेंगे। JSON लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हम JSON को कन्वर्ट करेंगे, वो बेसिकली मैं आपको मैंने पहले बताया हुआ, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ये हमारे पास कुछ प्री रिक्वेसाइट्स हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है कि मेन गोल इस कोर्स का ये है कि हम ये सीखेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर कि किस तरीके से हमारी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन रेस्टफुल वेब सर्विस या API को यूज़ कर सकती है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारी फाइनल एप्लीकेशन किस तरीके से नजर आएगी, तो ये हमारे पास हमारी फाइनल एप्लीकेशन है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये एप्लीकेशन बेसिकली हमने डिफरेंट कोर्सेज के दौरान SQLite डेटाबेस के साथ भी क्रिएट की हुई है और हमारा जो रिसाइकलर व्यू उसके साथ भी क्रिएट की हुई है। लेकिन जो डेटा बेसिकली यहाँ पे हमें शो हो रहा है, हम स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे, हमारे पास इमेज है, हमारे पास टेक्स्ट है, यहाँ पे सिटी का नेम है, किसी भी सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल शो होगी। और ये सारे का सारा डेटा बेसिकली हम इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारा डेटा ऑलरेडी डाउनलोड है तो उसको कैसे कर लें। तो ये हमारी फाइनल एप्लीकेशन है। तो मेन गोल ये है कि हम सीखेंगे इस कोर्स के एंड के ऊपर इंशाल्लाह 8, 10, 15 जितनी भी वीडियोस होंगी, मैं कोशिश करूंगा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन थोड़ी वीडियोस में बनाऊं ताकि आप लोगों की जल्दी यानी कि आप लोगों का ये कवर हो जाए कोर्स। तो उसके साथ जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको सक्सेसफुली जो है वो किसी भी रेस्टफुल वेब सर्विस को, बेशक वो JSON रिटर्न करती है, बेशक वो हमारे पास XML रिटर्न करती है, आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी सर्विस को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर बेसिकली कि हमारे पास एंड्रॉइड के अंदर HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से होस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं। HTTP होस्ट का मतलब है कि किन ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम एंड्रॉइड के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम जो रेस्टफुल API यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, उसको रिव्यू करेंगे, स्टार्टिंग एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस API को बेसिकली इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी लोकल कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि अगर आप लोकल होस्ट के ऊपर इसको इंस्टॉल करते हैं तो वो 100% यही इक्वल होगा, या आपका जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वो 100% उसी तरीके से बिहेव करेगी, कोड भी 100% वही होगा कि आप इंटरनेट से डेटा रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि लोकल होस्ट भी आपके हमारे पास एक सर्वर ही होता है, सिंपल वो हमारी मशीन के ऊपर ही होता है, इसको हम लोकल होस्ट इसलिए हम उसको कहते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर आप कोई और API यूज़ करना चाहते हैं, अपनी API यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास एक फ्री API है JSON प्लेस होल्डर, उसका मैं नीचे लिंक अगेन आपको दे दूंगा वीडियो में, शायद आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में भी उसको थोड़ा सा देख लेंगे, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको भी यूज़ कर लेंगे। और कोर्स के एंड के ऊपर जाके हम उसको भी यूज़ करेंगे, लेकिन स्टार्ट में हम अपनी जो हमारी वेब सर्विस के साथ काम करेंगे। फिर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि हम रिक्वायर्ड परमिशंस को सेटअप करेंगे, इंटरनेट की नेटवर्क स्टेटस वगैरह की परमिशन है वो हम सेट करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि सबसे पहले नेटवर्क स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कोई भी नेटवर्क कम्युनिकेशन
एप्लीकेशन क्रिएट करने से पहले कि क्या हमारी डिवाइस का नेटवर्क कनेक्शन और नेटवर्क स्टेटस क्या है, अगर हमारी डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं है, दोनों सिचुएशंस को हम हैंडल करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्टेप है कि हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए। अगेन ये भी हमने देखा हुआ है, क्योंकि एंड्रॉइड के ऊपर आप जो नए वेरिएंट्स हैं इनके ऊपर अगर आप मेन थ्रेड के ऊपर सिंपल नेटवर्क क्रिएट भी कर नेटवर्क रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे तो साथ ही नेटवर्क ऑन मेन थ्रेड एक्सेप्शन आ जाएगी। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, जो पहली हमारी वेब रिक्वेस्ट होगी वो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग वेब रिक्वेस्ट विद HTTP URL कनेक्शन। इसको इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डेटा हम डाउनलोड करते हैं JSON से, उसको हमने बेसिकली किसी क्लास के अंदर स्ट्रांगली टाइप्ड ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना होता है, तो किस तरीके से पोजो क्लासेस के अंदर डेटा को मॉडल करना हमने। फिर हम देखेंगे जो हम JSON हमने डाउनलोड किया स्ट्रिंग, उसको किस तरीके से JSON के थ्रू हम जो है वो पार्स करते हैं मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा एक वीडियो के अंदर ही कि किस तरीके से हम XML के साथ जो है वो काम करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी पूरी एप्लीकेशन में पूरे कोर्स के अंदर JSON के साथ काम करेंगे, लेकिन XML के साथ काम करना भी सेम वे उसी तरीके से जिस तरीके से हम JSON के साथ काम करते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि अगर मोस्टली हमारे पास जो आजकल वेब सर्विसेज होती हैं वो सिक्योर्ड होती हैं, तो अब डिफरेंट वेब सर्विसेज जो हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करती हैं, अप्रोचेज यूज़ करती हैं ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन के लिए। लेकिन जो मोस्ट कॉमन हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ होता है बेसिकली हमारे पास बेसिक ऑथेंटिकेशन। इसलिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी वेब सर्विस, अगर आपकी कोई ऐसी वेब सर्विस है जिसको एक्सेस करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, तो उसको आप सिक्योरली किस तरीके से बेसिक ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हुए इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अपने क्रीडेंशियल्स को। उसके बाद हम काम करेंगे बाइनरी डेटा के साथ, यानी कि हम डाउनलोड करेंगे इमेजेस को वेब सर्वर से। फिर ये देखेंगे कि किस तरीके से इसको हमने शो करवाना है रिसाइकलर व्यू के ऊपर। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम परफॉर्म करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने इमेजेस को जब यूज़र हमारा स्क्रॉल करेगा, अगर हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर 20 या 25 आइटम्स हैं लेकिन यूज़र को सिर्फ 5 आइटम्स नजर आते हैं, तो जब तक 5 आइटम्स यूजर देख रहा हम सिर्फ 5 इमेजेस ही डाउनलोड करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सारी इमेजेस को एक ही टाइम के ऊपर डाउनलोड करना और एक ही साथ हमने उसको शो करना है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग ये होती है कि जब तक आपको किसी डेटा की जरूरत नहीं है आप उसको डाउनलोड ही नहीं करेंगे। तो अगेन वो एग्जांपल, अगर हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर 25 आइटम्स और यूजर को एट अ टाइम 5 आइटम शो होते हैं, तो यूजर जब तक स्क्रॉल डाउन नहीं करेगा तो उसको हम सिर्फ नेटवर्क से 5 ही डाउनलोड करेंगे। यूजर जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेगा तो हम जैसे जैसे वो स्क्रॉल डाउन करता जाएगा, अगर अगेन पहले उसको 5 आइटम्स विजिबल थे, उसने नेक्स्ट 5 देखे या 6 देखे, तो जो अगले 5 या 6 आइटम्स होंगे उनकी इमेजेस हम डाउनलोड करेंगे यूजर के। जब यूजर स्क्रॉल करेगा उसके ऊपर, इसको हम लेजी लोडिंग कहते हैं। उसके बाद देखेंगे किस तरीके से हम अपनी कैशे स्टोरेज के अंदर इमेजेस को कैशे कर सकते हैं कि एक दफ़ा हम इमेजेस को डाउनलोड कर लें तो वो परमानेंट हमारी कैशे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हम फिर ये देखेंगे कि जो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा हमारे पास के यहाँ तक जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट होंगी वो सिंपल गेट रिक्वेस्ट होंगी। गेट रिक्वेस्ट ये होती हैं कि हम सिंपल डेटा गेट कर रहे होंगे अपने सर्वर से, सर्वर के ऊपर ना ही अपडेट कर रहे हैं, ना ही डिलीट कर रहे हैं, ना ही डेटा को कह लें कि पोस्ट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी डेटाबेस के साथ मेनली हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं। क्रिएट करते हैं हम डेटा, रीड, अपडेट और डिलीट करार जिसको हम कहते हैं, तो वो चारों हमने परफॉर्म करने हैं। तो फिर हम थोड़ा सा एडवांस मूव करेंगे। HTTP URL कनेक्शन को ही यूज़ करते हुए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप गेट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं और गेट रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा सेंड करते हैं सर्वर के ऊपर। फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से HTTP URL कनेक्शन के थ्रू पोस्ट रिक्वेस्ट को आप यूज़ करते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा को सेंड करते हैं सर्वर के ऊपर। इसको यूज़ करते हैं हम सिर्फ गेट और पोस्ट को ही यूज़ करेंगे। जो बाकी एडवांस है उनके लिए हम रेट्रोफिट को यूज़ करेंगे, जो मोस्ट कॉमन एंड्रॉइड के ऊपर जो यूज़ होती है और बहुत थोड़ा कोड करना पड़ता है। उसके बाद मैं आपको एक हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है OKHTTP, इसके ऊपर भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कोर्स के अंदर हम ये करेंगे कि OKHTTP के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ये भी कि गेट रिक्वेस्ट के साथ डेटा किस तरीके से सेंड कर सकते हैं। अगेन पोस्ट रिक्वेस्ट किस तरीके से आप OKHTTP के थ्रू कर सकते हैं और OKHTTP के थ्रू ही किस तरीके से पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर डेटा को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम काम करेंगे रेट्रोफिट के अंदर। पॉसिबल है रेट्रोफिट को मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर करूँ, मोस्ट चांसेस ये हैं कि मैं इसके सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर कवर करूँगा। अब रेट्रोफिट के साथ काम करते हुए हम सारे के सारे ऑपरेशंस, काफ़ी डिफरेंट हमारे पास REST API के ऑपरेशंस होते हैं, उनको हम देखेंगे किस तरीके से हमने गेट रिक्वेस्ट करनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट पुट करनी है, क्यूरी करना है, डेटा डिलीट करना है, URL इनकोडेड करना है, डिफरेंट क्यूरीज वगैरह। जब हम रेट्रोफिट के ऊपर काम करेंगे तो 4, 5, 6 वीडियोस के अंदर ही काफ़ी एडवांस और कंप्लीट जो है वो हमारी जो REST API होगी उसको हम कवर कर लेंगे। लेकिन जब हम रेट्रोफिट के साथ काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा काम इंटरनली हमारे पास हो रहा होता है, और रेट्रोफिट के साथ काम करते हुए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको पोजो या मॉडल क्लासेज या कन्वर्टर वगैरह के ऊपर नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सारा कुछ हमने इस कोर्स के अंदर कवर किया होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इस कोर्स को देख लें, इसको सीख लें, उसके बाद रेट्रोफिट के ऊपर हम जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कोर्स का ओवरव्यू था। अभी मैं आपको जो है बताता हूँ कि हम बेसिकली कौन कौन से अवेलेबल HTTP के ऑप्शन है हमारे पास इसके लिए। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को किसी भी रिमोट सर्वर के साथ या नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास काफ़ी डिफरेंट HTTP क्लाइंट्स अवेलेबल हैं।
कुछ हमारे पास एंड्रॉइड एसडीके में इंक्लूडेड है, कुछ हमारे पास थर्ड पार्टी के तौर के लाइब्रेरी के तौर के ऊपर अवेलेबल। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं HTTP क्लाइंट के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को किन क्लासेज या किन कह लें कि आर्किटेक्चर्स को यूज़ करते हुए हम बेसिकली कनेक्ट कर सकते हैं, किन APIs को यूज़ करते हुए कनेक्ट कर सकते हैं किसी रिमोट सर्वर के साथ, नेटवर्क के साथ, और उनके प्रो कॉन्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है कि वेब रिक्वेस्ट करने के लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन के थ्रू हमारे पास मेनली जो है वो एंड्रॉइड एसडीके में 2 HTTP क्लाइंट जो है वो पैकेजेस हैं जो अवेलेबल हैं। तो उनमें से अभी 2 में से जो एक हमारे पास है वो है बेसिकली जावा का HTTP URL कनेक्शन, और ये अभी रिकमेंड किया जाता है। और जो सेकंड हमारे पास है बेसिकली अपेचे HTTP क्लाइंट, इसको ये रिकमेंड नहीं किया जाता, इवन ये एंड्रॉइड 6.0 से रिमूव कर दिया गया, तो इसको हम टच ही नहीं करेंगे, यूज़ ही नहीं करेंगे। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली क्या था एंड्रॉइड डेवलपर के ये क्या चीज़ है, ये एग्जिस्ट करता है हमारे पास, लेकिन ये एंड्रॉइड 6.0 से रिमूव कर दिया गया, तो हम सारा काम HTTP URL कनेक्शन के साथ ही करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है एंड्रॉइड स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग APIs। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि HTTP URL कनेक्शन जो है, इसकी जो API है, इसके जो मेथड्स आप कॉल करते हैं वो आप किसी भी जावा के प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे तो वो यही मेथड आप कॉल करेंगे, लेकिन इंटरनली इन मेथड्स की एंड्रॉइड स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन आप यूज़ कर रहे होते हैं, जनरल जावा इंप्लीमेंटेशन यूज़ नहीं कर रहे होते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मसलन आपको अगेन बता देता हूँ कि आप HTTP URL के साथ जब हम काम करेंगे, जो कोड हमने फ्रंट एंड के ऊपर जो API मेथड्स कॉल किए होंगे, आप वही मेथड जो है वो किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर रिक्वेस्ट, जावा प्लेटफॉर्म के ऊपर रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इन मेथड्स के अंदर इंटरनल कॉल्स हो रही होंगी, जो मेथड इंप्लीमेंटेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इंप्लीमेंटेशन बेसिकली एंड्रॉइड स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन है, जावा की इंप्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन अगेन API जो हमारे पास है वो सेम रहेगी। इसको मैं जब इंप्लीमेंट करूंगा फिर भी एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है HTTP URL कनेक्शन। HTTP URL कनेक्शन बेसिकली हमारे पास अगेन java.net पैकेज से हमारे पास अवेलेबल है, उसके साथ उन क्लासेस को हम यूज़ करते हैं। ये HTTP URL कनेक्शन और URL क्लासेस इंक्लूड है हमारे पास इस पैकेज में, इनको जो है वो हम यूज़ करते हैं जो है वो HTTP URL कनेक्शन के लिए। फिर हमारे पास ये है कि इसके साथ काम करने के लिए इनपुट आउटपुट भी हमें करनी पड़ती है, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम फाइलिंग वगैरह, तो उसके लिए हम java.io की क्लासेस की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। और मज़े की बात, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो एंड्रॉयड की HTTP URL कनेक्शन है, ये इंटरनली OKHTTP को यूज़ करती है, जो कि हमारे पास स्क्वेयर की तरफ से एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। इसके साथ बाद में काम करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि HTTP URL कनेक्शन भी इंटरनली OKHTTP को ही यूज़ कर रही होती है एंड्रॉयड इंप्लीमेंटेशन के साथ। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अभी HTTP URL की एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम एक URL ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे किसी भी सर्विस का कोई भी वेब URL देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद सिंपल उस URL को ओपन करते हैं, HTTP URL कनेक्शन क्रिएट करते हैं, उसको URL को ओपन करते हैं तो हमें वो कनेक्शन मिल जाता है। और उसके बाद सिंपल स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर के साथ जो है वो मैं यहाँ पे, आपने देखा स्ट्रिंग बिल्डर मैंने यूज़ किया, फिर मैंने बफर रीडर यूज़ किया, बफर रीडर को मैंने इस कनेक्शन के साथ इनपुट स्ट्रीम जो है वो कॉल कर दी। अगेन ये सिंपल एक बिल्कुल मिनिमल मेरे पास एग्जांपल है, काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन एरर हैंडलिंग वगैरह कोड हमने एलिमिनेट किया हुआ है। सिंपल आपको थोड़ी सी कह लेंगे बिग पिक्चर देनी थी। इसको इंप्लीमेंट जब करेंगे 1-2 वीडियोस के बाद तो डिटेल में इसको फिर देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है HTTP URL कनेक्शन के प्रोज एंड कॉन्स। पहली सबसे चीज़ जो है वो ये है कि जो लो लेवल कोड है हमारे पास, आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमें। रिक्वेस्ट टाइम आउट कर सकते हैं, री टाइम आउट कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट आप डिफाइन कर सकते हैं। डिटेल में सारी चीज़ों को हमने देखना है। बहरहाल ये कि जो लो लेवल के ऊपर होती है हमारे पास, सिस्टम लेवल के ऊपर तो कोड हमें ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन हम कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जितने भी हमारे पास बेसिक HTTP के फीचर्स हैं, गेट पुट पोस्ट वगैरह, ये सारे उनको प्रोवाइड करती है। सिक्योर कनेक्शन वगैरह को प्रोवाइड करती है, इनकोडेड URL कनेक्शन को प्रोवाइड करती है। अगेन इनको भी डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ से, एंड्रॉयड डेवलपमेंट टीम की तरफ से एक्टिव डेवलपमेंट के अंदर है, और इसी को अभी हम मेनली जो है वो इसी को यूज़ किया जाता है एंड्रॉयड के अंदर HTTP URL कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है कि चूंकि ये हमारे पास लो लेवल है, तो आपने देखा हमारे पास कैन रिक्वायर मोर कोड देन हायर लेवल लाइब्रेरीज। जब हम रेट्रोफिट के साथ काम करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पूरी की पूरी क्लासेज हमें क्रिएट करनी पड़ती हैं HTTP URL कनेक्शन या OKHTTP के लिए, वो सारी की सारी कनेक्शन क्लासेस हमें क्रिएट ही नहीं करनी पड़ती हैं। सारा काम इंटरनली हमारे पास जो है वो कर रही होती है रेट्रोफिट। लेकिन ये कि फिर भी हमें इसकी HTTP कनेक्शन का पता होना चाहिए, इमेजेस वगैरह इसी के थ्रू हम डाउनलोड करते हैं। तो ये चूंकि हमारे पास फिर ये लो लेवल कोड होता है हमारे पास, तो थोड़ा सा कोड ज़्यादा करना पड़ता है हमें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्क्वेयर की OKHTTP। अगेन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये एंड्रॉयड की तरफ से इंटरनली यूज़ होती है HTTP URL कनेक्शन के अंदर, लेकिन आप इसको एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको भी हम यूज़ करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कनेक्शन पूलिंग और रिस्पॉन्स कैशिंग भी हमारे पास प्रोवाइड करती है, कि अगर आप एक ही कनेक्शन के ऊपर बार बार जो है वो कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी कनेक्शन के साथ, तो ये कैशिंग भी हमें प्रोवाइड करती है। कनेक्शन पूलिंग हमारे पास क्या होता है
कनेक्शन पुलिंग आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए कि आपने चेक करना है कि नेटवर्क का वेदर अपडेट्स के लिए आपने आपकी एप्लीकेशन वेदर अपडेट्स को चेक करती है, तो आप हर 5 मिनट 10 मिनट बाद चेक करते हैं। पॉसिबल आप हर 5 मिनट बाद चेक करें, डेटा नहीं है दोबारा बंद करें, फिर चेक करेंगे अपडेट के लिए डेटा न्यू नहीं है, फिर आपकी सर्विस क्लोज होगी या आपकी नेटवर्क रिक्वेस्ट क्लोज होगी। तो बजाय इसके कि आप 5 मिनट के लिए लगातार अपनी रिक्वेस्ट को ओपन करें, उसके रिसोर्सेज हमारे पास कम लगते हैं। लेकिन अगर आप हर 2 मिनट 3 मिनट बाद रिक्वेस्ट को ओपन करते हैं क्लोज करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इन डिवाइस के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा ऑक्यूपाई होते हैं। तो इसको हम नेटवर्क पूलिंग ये होती है फिर कि हम बेसिकली सर्वर से कनेक्ट नहीं होते, कनेक्ट तो होते हैं लेकिन हम सर्वर से डेटा अपडेट्स के लिए नहीं कहते, लेकिन सर्वर को क्या देते हैं, जब डेटा अपडेट्स अवेलेबल हुई तो हमें बता देना। तो इन शॉर्ट ये कि सर्वर हमें वो चीज़ बता देता है। डिटेल में इसके ऊपर कनेक्शन पुलिंग के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, जब इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को उसको बता दूंगा। रिस्पांस कैशिंग ये होती है कि जो रिस्पांस होता है वो कैशे में हमारे पास जो है वो स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इट रिप्लेसेस HTTP URL कनेक्शन मिमिक्स इट्स API, क्योंकि ये इंटरनली उसके साथ यूज़ हो रही होती है, तो ये बेसिकली उसको रिप्लेस कर देती है, उसकी API को मिमिक करती है। इसको इंप्लीमेंटेशन के दौरान भी देखेंगे हम। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे URL मैंने दिया हुआ, अगर आप डिटेल के ऊपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो आप इसके ऊपर मजीद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गूगल की तरफ से वाली, ये गूगल की तरफ से डेवलप की गई है, ये भी बेसिकली हमारे पास नेटवर्क के लिए यूज़ होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पैरेलल रिक्वेस्ट को हैंडल करती है, आप मल्टीपल पैरेलल रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम कर सकते हैं इसके थ्रू। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बेसिकली JSON लाइब्रेरी को यूज़ करती है, JSON फॉर्मेटेड कंटेंट को डिकोड करने के लिए, ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर लेती है। इसको हम एक्सप्लिसिटली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे, पहले भी हमने देखा हुआ है, इस कोर्स में भी देखेंगे। और ये चीज़ हमारे पास गूगल वाले की मोस्ट पावरफुल चीज़ है, हैंडल्स डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एलिगेंटली। ये वो चीज़ है जो हमारे पास HTTP URL कनेक्शन नहीं करती। HTTP URL कनेक्शन का जब एक कनेक्शन हमारे पास साइकिल हो रहा होता है, उसके दौरान अगर डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो वो एक सिंगल जो साइकिल हो रहा था वो कनेक्शन का, नेटवर्क कनेक्शन का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारे पास डिस्कार्ड होता है। लेकिन गूगल वाली जो है उसको सर्वाइव कर लेती है और नेटवर्क के कनेक्शन के जो साइकिल्स हैं वो इसके साथ एलिगेंटली सर्वाइव करती है और कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को हैंडल करती है एलिगेंटली। नेक्स्ट हमारे पास अगेन यहाँ पे इसका URL, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर की तरफ से अगेन रेट्रोफिट आ जाती है, स्क्वायर की तरफ से हमारे पास डेवलप की गई है। और जी इसके लिए भी पावरफुल चीज़ है कि ऑटोमेटिकली जो JSON ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देती है स्ट्रांगली टाइप्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर। स्ट्रांगली टाइप्ड ऑब्जेक्ट्स अगेन बता रहा हूँ आपको, ये होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास JSON के अंदर एक डेटा है, JSON को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, मैं इसी कोर्स के अंदर नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर किसी वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने JSON के साथ काम करना है, तो JSON का हमें पता होना चाहिए। बहरहाल आई होप सो आपको पता होगा, नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। JSON कंटेंट जो होता है उसको स्ट्रांगली टाइप्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करती है, यानी कि जो JSON का डेटा होता है, JSON के डेटा के अंदर अगर हमारे पास 3 फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, तो उन तीनों फील्ड्स की जो वैल्यूज होंगी वो एक जावा क्लास का ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, जिसमें अगेन वही 3 फील्ड होंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, और JSON के डेटा को बेसिकली वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर सेट कर देगी। इसको स्ट्रांगली टाइप्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये स्क्वायर ऑटोमेटिकली हमारे पास इंटरनली करती है। इसके अंदर कस्टम कन्वर्टर्स होते हैं हमारे पास, हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि जो डेटा आप JSON से कन्वर्ट करते हो किस तरीके से कन्वर्ट करना है। काफ़ी एडवांस टॉपिक के डिटेल में देखेंगे जब इंप्लीमेंट करेंगे इसको, और काफ़ी ज़्यादा अदर फीचर्स हमारे पास इसके साथ आ जाते हैं। अगेन इसके भी यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंटेशन लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है पिकासो आ जाती है, अगेन ये भी स्क्वायर की तरफ से, ये फ्री एंड ओपन सोर्स है हमारे पास। और पिकासो को हम बेसिकली यूज़ करते हैं मैनेज करने के लिए डाउनलोडिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस। अगर आप लोकल डिवाइस के ऊपर यूज़ करना चाह रहे हैं या नेटवर्क से, दोनों के लिए आप पिकासो को यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो डेवलपर्स हैं, प्रोडक्शन एप्लीकेशन हैं, वो पिकासो को यूज़ करती हैं, क्योंकि ये कह लेंगे बहुत ज़बरदस्त काम करती है इमेजेस के साथ। इवन जो हमारे पास इमेज अगर आपने डाउनलोड करनी है तो बैकग्राउंड थ्रेडिंग वगैरह भी आपके लिए मैनेज कर रही होती है। फिर हमारे पास ये होता है इंपॉर्टेंट कि इमेजेस को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनका साइज छोटा बड़ा। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्क कैशिंग भी हमारे पास होती है। स्क्वायर ऑटोमेटिकली एक इमेज जो डाउनलोड करती है उसको ऑटोमेटिकली कैशे के अंदर स्टोर कर देती है, और नेक्स्ट टाइम अगर आप एक रिक्वेस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनली चेक करेगी कि कैशे के अंदर वो इमेज स्टोर होगी, तो वो कैशे से रीड करके आपको दे देगी। अगर कैशे के अंदर नहीं होगी तो फिर वो आपको जो है वो डाउनलोड करके देगी, और ये सारा काम हम एक्सप्लिसिटली खुद भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगेन यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लिंक है इसके लिए। तो ये था गाइस के हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड्रॉयड के ऊपर, HTTP क्लाइंट्स के कौन कौन से उन सब के प्रो कॉन्स क्या हैं हमारे पास, और मेन फीचर्स क्या हैं। मैंने यहाँ सबका डॉक्यूमेंटेशन लिंक भी आपको दिया, अगर आप मजीद कोई चीज़ उनके ऊपर देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, इंशाल्लाह मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो वेब API है जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या है, और हमारे पास स्टार्टिंग एप्लीकेशन क्या होगी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया और डिटेल में देखेंगे वेब सर्विस को। उसके बाद मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप मेरे साथ अगर फॉलो करना चाहें तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्री एक REST API है जो सिंपल डेवलपर्स के लिए, टेस्टिंग वगैरह के लिए,
वो भी मैं आपको बताऊंगा जेसन प्लेस होल्डर, तो उसके साथ अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली का नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो API के रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं उनको देखेंगे। तो वीडियो पसंद नहीं हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।